नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग हासिल वाला जोड़ करना सीखेंगे। इसके पहले पिछले वीडियो में हमने बिना हासिल वाला जोड़ बनाई है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, जहां पर मैंने लिंक भेज दिया है। चलिए अभी हम हासिल वाला जोड़ को देखेंगे, जिसे कहीं कहीं इसे हाथ वाला जोड़ भी कहा जाता है या पेंचा वाला जोड़ भी इसे कहीं कहीं कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर 14 और 7 है जिसे जोड़ना है। तो सबसे पहले हम दाईं ओर से जोड़ेंगे। यहाँ 4 और 7 है। जब 4 और 7 को जोड़ते हैं तो 4 7 को जोड़ने पर ये 11 होती है। आपको थोड़ा बहुत गिनती आ जानी चाहिए, तब आपको बनाने में आसानी होगी हासिल वाली जोड़। तो 7 4 को जब जोड़ते हैं तो 11 आती है। तो हम 11 का इधर वाला अंक है, इसको 1 को लिखेंगे, और ये जो इधर में बचा ये जो अंक है हम यहाँ पर साइड में लिख देते हैं। यहाँ पर ऊपर में 1 लिख देंगे, कुछ इस तरह से। तो 7 4 11, 11 का हम 1 उतारे, हाथ में ये 1 बचा जिसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 1 है इसे इस संख्या से जोड़ देंगे। तो 1 1 कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। मतलब 14 और 7 को जोड़ते हैं तो हमें 21 प्राप्त होता है। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 28 और 3 है जिसे जोड़ना है। तो सबसे पहले हम दाहिनी ओर में इधर 8 और 3 है, इसे जोड़ेंगे। तो 8 और 3 को जोड़ने पर ये 11 प्राप्त होता है। हम उसी तरह से इसमें भी करेंगे। 11 का जो इधर में बचा 1, इसे उतारना है, और ये जो इसके पहले जो 1 है इसे हमें 2 के ऊपर में एक बॉक्स बना के हम लोग ऐसा कुछ कर देंगे। अब 2 के साथ हम इसे जोड़ देंगे तो 2 1 कितनी हो जाएगी, ये 3। तो हमारा जो आंसर आया वो 31 आया। अब देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर जो बॉक्स बनाया, आप ज़रूरी नहीं कि हमेशा बनाएं। अगर आपको पूरा अच्छा से मालूम है तो आप बॉक्स नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा। लेकिन जो बच्चे एकदम कमज़ोर हैं उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि बॉक्स बना करके बनाइए, आपको आसानी होगी बनाने में। चलिए अब आगे नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर 67 और 6 है जिसे जोड़ना है। तो सबसे पहले हम 7 और 6 को जोड़ेंगे। तो 7 और 6 को जोड़ने पर ये 13 हमें मिलता है। तो हम 13 का ये जो 3 है इसे 3 को उतार देना है, और यहाँ पर जो 3 के पहले जो 1 है हम यहाँ पर बॉक्स बना के ऊपर में रख लेंगे, कुछ इस तरह से। और 6 और 1 को जोड़ते हैं तो ये कितनी हो जाती है, 7। तो इनको जोड़ने पर हमें 73 मिलता है। अब आगे देखते हैं। यहाँ 9 और 7 है। तो 9 7 को जोड़ेंगे तो 9 7 ये 16 होती है। 16 का हम इस 6 को उतारना है, 6 को उतारेंगे। यहाँ हाथ में जो 1 बचा है हम 1 को यहाँ 4 के ऊपर में लिख देंगे, एक बॉक्स बना करके। 4 और 1 कितनी हो जाएगी, तो ये हमारा 5 आ जाएगा। तो आप जो हम यहाँ पर जो बॉक्स बनाए हैं संख्या के ऊपर में इधर में दाहिनी ओर, तो ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा हमेशा करें। आपको पूरा अच्छा से जानकारी होगी तो आप नहीं भी करिएगा तो ये चल जाएगा। अब हम इन सवालों को जोड़ेंगे। यहाँ पर हम दाहिनी ओर से जोड़ेंगे। तो 7 3 को जब जोड़ते हैं तो 10 प्राप्त होती है। 10 का हम इस 0 को उतारेंगे, यहाँ 0। और यहाँ जो इधर हासिल में हमें 1 प्राप्त हुआ है, 6 और 2 को जोड़ लेने के बाद 1 को भी ऐड कर देंगे। तो 6 2 8 हो जाएगा, और 1 कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 9। मतलब 67 और 23 को जोड़ते हैं तो हमें 90 प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर 38 और 46 को जोड़ना है। तो 38 और 46 को जोड़ेंगे। इसके पहले हमें इधर से जोड़ना होगा दाहिनी ओर से। दाहिनी ओर में 8 और 6, 8 6 को सबसे पहले जोड़ेंगे। तो 8 और 6 को जोड़ने पर हमें 14 प्राप्त होती है। 14 ऐसे लिखेंगे, 14 प्राप्त होती है। 14 का हम 4 उतारे, ये जो 1 बच गया है हमें इन दोनों को जोड़ने के साथ इसको भी जोड़ देंगे। तो 3 4 ये 7 हो जाती है, और 1 कितनी हो जाएगी, तो 8। हमारा जो आंसर आया ये 84 आया। आगे देखते हैं। यहाँ पर 34 और 89 है। तो हम इधर से जोड़ेंगे। तो 4 और 9, 4 9 13, 13 का 3 उतारे, हाथ में बच गया 1। 8 3 11, और 1 कितनी हो जाएगी, तो ये 12 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर 47 और 28 है। हम इधर से जोड़ेंगे। तो 8 7 ये 15, 15 के 5, हाथ में बचा 1। 4 2 6 और 1 7, कुछ इस तरह से आया। अब हम नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो 4 और 2 को जोड़ते हैं। तो 4 और 2 को जोड़ने पर हमें 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो 6 है ये 1 अंक की संख्या है, तो यहाँ पर कोई हासिल हमें नहीं प्राप्त हुई है। तो 4 2 6 का 6 उतारेंगे। अब
अब इन दोनों को लेने के बाद अब 8 और 6 को जोड़ेंगे। 8 और 6 को जोड़ने पर हमें 14 प्राप्त होती है, जो कि 2 अंकों की संख्या है। जब कभी 2 अंकों की संख्या रहे तो उसी कंडीशन में हमें हासिल वाला जोड़ करते हैं। तो यहाँ 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या में इस 4 को उतार देना है, 4 को, और ये जो 1 जो हुआ इसे हमें यहाँ इन संख्याओं के ऊपर में लिख देंगे सुविधा अनुसार। आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो 3 2 5 और 1 कितनी हो जाएगी, तो ये 6 हो जाएगी। मतलब हम इन जोड़ को देखने में किए तो यही समझ में आया कि यदि कोई संख्या 2 संख्याओं को जोड़ते हैं और उन संख्याओं को जोड़ने पर हमें 2 अंक की संख्या प्राप्त होती है, तभी वह हासिल वाला जोड़ कहलाएगा। यदि 2 संख्याओं को जोड़ने पर 1 अंक की संख्या प्राप्त होती है, जैसे कि यहाँ पर 1 अंक की संख्या 6 प्राप्त हुआ, 4 2 6 को जोड़े, 4 2 6 होती है, इसमें 6 को जोड़े तो यहाँ 1 अंक की, तो इस कंडीशन में ये हासिल वाला ये नहीं रहेगा। आगे देखते हैं, यहाँ 2 और 4 है, 2 और 4 को जोड़ेंगे, इधर से हम दाहिनी ओर से स्टार्टिंग करेंगे। 2 और 4 को जोड़ने पर हमें 6 प्राप्त होती है, तो ये 1 अंक की संख्या है 6। तो इस कंडीशन में यहाँ तक तो ये हासिल वाला नहीं है। लेकिन जब हम 3 और 9 को जोड़ते हैं, 3 और 9 12 होती है, 12 जो है वो 2 अंक की संख्या है, तो 12 का हम 2 उतार देंगे, हाथ में कितनी बची 1, हमें यहाँ पर 1 लिख देना है। आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब हम सबको जोड़ देंगे, तो 7 4 11 और 1 कितनी हो जाएगी, तो 12। तो इसका जो आंसर आया कुछ ऐसा आया। आगे देखते हैं, यहाँ पर 2 और 7 है, 2 और 7 है 9, 1 अंक की संख्या, ऐसे ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पर हासिल हमें कुछ नहीं हो रहा है, 2 अंकों की संख्या रहेगी तब हमें 1 या 2 जैसा हो प्राप्त होगी। तो अब हम इसको जोड़ेंगे, तो 8 7 15, ये 2 अंकों की संख्या है, तो 15 का 5 हाथ में कितना हमें हासिल कितना हो रहा है, तो 1 हासिल हो रही, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। आप नहीं भी लिख सकते हैं, 2 3 5 और 1 6। तो हमारा कुछ इस तरह से आंसर। अब इन्हें करते हैं, यहाँ पर हम दाहिनी ओर से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, तो 6 6 को जोड़ेंगे तो ये 12, 12 का 2 हाथ में बचा 1, हम इस संख्याओं के ऊपर लिख देंगे 1। अब इन्हें हम जोड़ेंगे, तो 8 7 15 और 1 16, 16 का 6 हाथ में बचा फिर 1, तो 3 2 5 और 1 कितनी हो जाएगी 6। आप इसे लिख भी सकते हैं इन दोनों संख्याओं को, या आप नहीं भी लिखेंगे तो पर भी चलेगा। अगर आपको पूरा अच्छा से नॉलेज है तो आप नहीं भी लिखिएगा तो चल जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम इधर से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, तो 8 3 11, 11 का 1 हाथ में बचा 1, 11 हम ऐसे लिखते हैं, तो इधर वाला उतारे, ये जो हाथ में बच गया इसको हम इन संख्याओं के ऊपर लिख देंगे। 8 2 10 और 1 11, तो 11 का फिर 1 बचा, हाथ में फिर बचा 1, तो यहाँ पर लिख देते हैं 9 1 10 और फिर 11। कुछ हमारा इस तरह से आंसर आ गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर 475 जोड़ 197 है, तो हम सबसे पहले इधर से जोड़ेंगे, तो 5 7 12, 12 का 2 हाथ में बचा 1, 1 जो हम यहाँ पर लिख देते हैं। इन संख्याओं को जोड़ लेने के बाद फिर इसको जोड़ेंगे, तो 7 9 16 और 1 17, 17 का 7 फिर हाथ में बचा यहाँ पर 1 है। अब हमें इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो 4 1 5 और 1 कितनी हो जाएगी, तो ये हमारा ये 6 आ जाएगा। इसका आंसर जो आया वो 672 है।